वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की गति कैसी होती है? ए है एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। बी है में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। सी है एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। डी है में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो बाल विकास की गति जो होती है वे कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ओके, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस उम्र में बच्चे के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के? ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था एंड डी है माध्यमिक बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रियाओं से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है? ए है सृजनता, बी है संवर्धन, सी है सामाजिकरण एंड डी है स्थगित अनुकरण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है संवेदी चालक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, संवेदी चालक अवस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो यह मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? ए है जीववादी सोच, बी है केंद्रीयता, सी है अप्रतिवर्ती सोच एंड डी है क्रमबद्धता। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है? ए है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, बी है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, सी है यह महसूस करना कि अपने लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है एंड डी है यह विश्वास रखना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा कि यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। ओके, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ले वाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र ZPD इसको कहते हैं कि क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तो वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? तो ए है पाड़, बी है अनुबंधन, सी है अनुकरण एंड डी है अनुकूलन। तो लेवाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तो वह पाड़ या सहारा देने का जो है वो प्रयोग कर रहा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ले वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि विकास ए है सीखने का पर्याय है, बी है सीखने से स्वतंत्र रूप से होता है और डी है विकास पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एंड डी है को विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। तो विकास को जो है ले वाइगोस्की ने 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिए हैं, सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो जहाँ भी सामाजिक आ जाए वो ले वाइगोस्की ही होंगे। तो ले वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है कि विकास जो होता है विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? ए है स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, बी है भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए, सी है कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना एंड डी है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचान करना। तो निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? तो विद्यार्थियों के ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पाना, ये क्या है? ये जो है शिक्षण के अनुरूप नहीं है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनाने के
कहानी सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें फिल इन द ब्लैंक्स बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है भाषाई बुद्धिमत्ता, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता एंड डी है संगीतमय बुद्धिमत्ता। तो जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें भाषाई बुद्धिमत्ता अधिक मात्रा में होती है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है? ए है लेव वाइगोस्की, बी है बी.एफ. स्किनर, सी है हार्वर्ड गार्डनर एंड डी है जीन पियाजे। तो लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। लेव वाइगोस्की, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? ए है शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना व नज़रअंदाज करना चाहिए। बी है शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। सी है शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेंज कुल लगना, लड़कों को हल्के कार्य और जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देने चाहिए। डी है शिक्षिका को लड़कियों से गणित और वह विज्ञान से में ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली जो है कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? तो वो है कि शिक्षिका को जो है कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। ओके, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ए है ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। बी है रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दें। सी है बच्चों के मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचनाएं बनाएं। डी है योग्यता के आधार पर अलग संकाय बनाएं। तो विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को क्या करें, शामिल करें। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चे से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य जो होता है को बढ़ावा देना चाहिए। ए है कार्यविधि चिंतन, बी है आलोचनात्मक चिंतन, सी है अभिसारी चिंतन एंड डी है रटकर स्मरण। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा? ए है सहयोगी परियोजनाएं, बी है मानकीकृत परीक्षण, सी है सहकर्मी मूल्यांकन, डी है कक्षा अवलोकन। तो आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से मानकीकृत परीक्षण जो है वो सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाता है। ओके, ये निगेटिव है, बी करे ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा का दर्शन। ए है बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा, बी है का आधार व्यक्तियों को उनकी योग्यता के आधार पर जो है पृथक स्कूलों में शिक्षित करना है, सी है केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित व स्वरबाधिता है एंड डी है अपवर्जन की सभी नीतियों को आचरण को चुनौती देता है। तो समावेशी शिक्षा का दर्शन जो होता है वह अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को क्या करता है, चुनौती देता है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थी हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए है सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए, बी है सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, सी है शिक्षक केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, डी है परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कि एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है के अनुकूल पद्धति कौन सी है? फर्स्ट है विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना, सेकंड है कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना, थर्ड है कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समयावधि तय करना, ये गलत है। एंड फोर्थ है एक समय पर एक कार्य देना, ये भी करेक्ट है। तो एक विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है के अनुकूल पद्धति कौन सी है? तो है विद्यार्थियों को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना, कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना एंड एक समय पर एक कार्य देना। पहला, दूसरा, चौथा राइट है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग विद्यार्थी व उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है? ए है सृजनात्मक विद्यार्थी समस्या समाधान के
अनमयता, बी है स्वलीन विद्यार्थी गति क्रियाओं का दोहराव, सी है अधिगम कठिनाइयों वाले विद्यार्थी बेहद कमजोर स्मृति, एंड डी है दृष्टिबाधित विद्यार्थी सुनने में कठिनाई। तो राइट आंसर जो होगा कि कौन सा युग्म जो है विद्यार्थियों व उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है, तो वो है स्वलीन विद्यार्थी गति क्रियाओं का दोहराव। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका विद्यार्थी में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है। ए है इसमें अपसारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर, और बी है विद्यार्थियों के असमान उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर, सी है एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित करके, एंड डी है अन्वय निर्देश का पालन करने के लिए कहकर। तो एक शिक्षिका जो है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है, तो वो विद्यार्थियों के असमान उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर और एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित करके क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है। तो दूसरा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को ए है व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बी है विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, सी है विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, डी है बेहद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिससे वह विद्यार्थी को सीखने के स्तर से बहुत ज़्यादा हो। तो सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को एक विद्यार्थियों की निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए कहता है शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में जो है मदद करनी चाहिए, वह उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए, चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना। तर्क आर कहता है, तर्क आर है कि सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, न कि पुस्तकीय ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनरुक्ति करने का कौशल। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि शिक्षकों को बच्चों को उनकी आवाज़ को खोजने में मदद करनी चाहिए, व उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए, चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना, क्योंकि सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, न कि पुस्तकीय ज्ञान के जो का त्यों पुनरुक्ति करने का कौशल। तो ये दोनों सही है फ्रेंड, और आर सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संरचनावादी शिक्षिका क्या होती है। ए है को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, बी है को केवल उदाहरण देने चाहिए, सी है को संप्रत्ययों के पुष्टिकरण के लिए केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, एंड डी है को कक्षा में उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो एक संरचनावादी शिक्षिका जो होती है को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। ए है शर्मिंदगी और निराशा, बी है भय और उत्कंठा, सी है इसमें यह मान्यता की क्षमता अटल और अनियंत्रणीय है, एंड डी है यह मान्यता की क्षमता वार्षिक और नियंत्रणीय है। तो यह मान्यता की क्षमता जो है वो वार्षिक और नियंत्रणीय है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। फर्स्ट है इसमें यह छात्रों में जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक है, और ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। और समय क्या है, ये समय और संसाधन की बर्बादी है, और नहीं ये पूछा है तो ये सही है। और थर्ड क्या है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक है, एंड डी है यह अधिगम के लिए तैयार करने की एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है। तो फ्रेंड शिक्षक जो है छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। तो इस क्रियाकलाप के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो यह समय और संसाधन की बर्बादी है, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है। तो दूसरा और तीसरा क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। ए है उन्हें कड़ी सजा देकर, बी है पुरस्कार देकर, सी है प्रत्यय स्मरण व बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर, एंड डी है उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उससे जूझने में मदद करके। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और
और उनको उससे जूझने में मदद करके क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? ए, उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों की प्रशंसा करके, बी है कम उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों को दंड देके, सी है उन्हें शिक्षक की नकल करने के लिए बढ़ावा देकर, एंड डी है सीखने में आनंद की भावना पैदा करके। तो शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो वो सीखने में आनंद की भावना पैदा करके प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब जफर अपने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है? ए है अनुबंधन, बी है अनुकरण, सी है स्मरण व प्रत्याहार, एंड डी अधिसंज्ञान। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि संज्ञान व संवेग परस्पर संबंधित है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।